गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ नेल पेंट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर नहीं। सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, और अगर नहीं सोचते हैं तो क्यों नहीं सोचते। ओके, तो ये रहने वाला है आज का टॉपिक, और मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स रीड करूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो जिनके साथ में रेजोनेट होती है ये रीडिंग वो देखे, जिनके साथ नहीं होती है वो अगली बार देख लेना जब मैं वापस से अपलोड करूँगी इसी टॉपिक पर वीडियो। और पहले भी मैं कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वो भी रीडिंग्स देख सकते हो। सारे टाइमलेस ही हैं मेरे चैनल पर जो भी रीडिंग्स हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सपोज़ आपने पाइल 1 चूज़ किया, वो आपसे रेजोनेट नहीं किया, तो आप पाइल 2 एंड 3 देख सकते हो सकता है वो रेजोनेट कर जाए, या फिर कुछ मैसेजेस करें कुछ नहीं करें। तो गाइज, यहाँ पर मैंने नेल पेंट्स रखे हुए हैं। ये है पाइल 1 के लिए, एंड ये है पाइल 2 के लिए सिल्वर, और ये है पाइल 3 के लिए स्काई ब्लू नेल पेंट। ओके, तो आप देख लीजिए जो आपसे आपको सबसे ज़्यादा जो कलर अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। सो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से मेडिटेट कीजिएगा थोड़ी देर इन कलर्स पर, और उसके बाद सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, एंड मैं काम करती हूँ, मैं एनर्जी क्लीन करती हूँ, और उससे क्या होगा ना, आपका भी ध्यान अच्छे से लग पाएगा और आप एक कलर अपने लिए सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, सो ओके, ओके। तो अब आप देखिएगा इनको, और फिर एक आपको नेल पेंट सिलेक्ट करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया है पाइल 1 के लिए और जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको आपके बारे में सोचते हैं या फिर नहीं सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, और नहीं सोचते हैं तो ब्लॉकेजेस क्या है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, और मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स, आपके सामने ही शफल करूँगी और आप सामने से देख सकते हैं लाइव किस तरीके से मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, 10 of swords, two of cups, queen of cups। ओके, ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि राशियां क्या हो सकती हैं आपकी और आपके पार्टनर की। राशियां हो सकती हैं
वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर और आप, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर एयर साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर अर्थ साइन भी हो सकता है, हालांकि कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। मैंने पहले भी बताया कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो हमेशा जो कार्ड्स हमने होते हैं उन्हीं को देखकर नहीं करती, मैं मेरी इंट्यूशन को सुनती हूँ और जो एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ वही आप लोगों को बोलती हूँ। तो यहाँ पर कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? एस ऑफ कप्स। ओके मैं रख देती हूँ यहाँ पर, आप देख सको। मैं कार्ड्स और भी निकालूंगी कि अभी सिर्फ ये देख रही हूँ कि वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर नहीं सोचते हैं, और आगे मैं देखूंगी कि क्या सोचते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं कुछ आपको थोड़ा बताना चाहूँगी पास्ट का, पास्ट की एनर्जी क्या है, और ताकि आप ये समझ सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं, रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रही है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में से किसी ने भी कन्फेस किया है, एक दूसरे को बताया है कि क्या फील होता है, मुझे नहीं लगता। अगर आप लोगों ने कन्फेस किया हुआ है तो बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कन्फेस किया है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि कन्फेस किया हुआ है, हालांकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, लेकिन फिर भी मैं वो एनर्जी पिक कर ही नहीं पा रही जिससे मैं आपको ये बोलूँ कि आपने उनको बोला है या उन्होंने आपको बोला है, मुझे नहीं लग रहा। हालांकि जो रीडिंग देखते रहते हैं, टैरोट रीडिंग, जब 2 ऑफ कप्स देखेंगे तो ज़्यादातर लोग यही अंदाज़ा लगाएंगे कि कन्फेस किया हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। फ्रेंडशिप रही है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, और ये फ्रेंडशिप ही रही, और आपके पार्टनर ने समझा भी कि आप उनके लिए कुछ ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, उनको प्यार करते हो, उनको ये समझ आया। और आई थिंक जब उनको समझ आया है ना, उसके बाद से ही उन्होंने ये कनेक्शन या तो ख़त्म किया है पूरी तरीके से, और या फिर बहुत कम बात करने लग गए होंगे, अचानक से चेंज हुए होंगे। ऐसा है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, आपके पार्टनर भी, और कहीं ना कहीं आप अभी तक उनका वेट कर रहे हो, ठीक है, आप अभी तक वेट कर रहे हो और उन सारे ही मोमेंट्स को याद करते हो जो आपने साथ में बिताए। फ्रेंडशिप ही रही है, लेकिन उसके बाद भी जो भी बातें आप लोग करते होंगे आपस में, हो सकता है कभी घूमने फिरने गए हों या जो भी बातें रही हो, अगर वीडियो कॉल्स करते थे तो वो सब कुछ, कॉल्स करते थे तो वो सब कुछ, मैसेजेस हो सकता है आप उनके बार बार पढ़ते हो, आप वेट तो कर रहे हो। और मुझे एनर्जी वैसी ही फील हो रही है जैसे मैंने अभी अभी कलेक्टिव रीडिंग किया हुआ था, तो उसमें भी ऐसा ही मुझे एनर्जी मिल रहा था, तो कुछ वैसा ही है। बिल्कुल वो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ वैसा ही है। अच्छा, लगाव बहुत है आपके पार्टनर को आपसे, और रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपसे बात करते होंगे, आपको ये बताते होंगे कि इनके दिल में क्या है, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि आपको महसूस होता होगा क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको इनकी एनर्जी फील हो जाती होगी। अगर ये तकलीफ़ में है तो आपको फील हो जाता होगा, अगर ये खुश हैं तो फील हो जाता होगा, किसी मुसीबत में आने वाले हैं तो आपको समझ आ जाता होगा। आप इनको अलर्ट करने की भी कोशिश करते होंगे, लेकिन इनकी तरफ से आपको कुछ इस तरीके की बातें सुनने को मिल जाती है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट होते होगे, और आप फिर बोलते होगे कि नहीं, बहुत हुआ, अब इसके बाद बात नहीं करनी है, बस ख़त्म हुआ, लेकिन वो नहीं हो पाता, ख़त्म नहीं हो पाता, ये होता है। आप दोनों को ही हो सकता है वाइट कलर बहुत पसंद हो, और यहाँ पर 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं,
मुझे लग रहा है, आप भी और आपके पार्टनर भी। और हो सकता है आप कोई बिजनेस करते हो और आपके पार्टनर भी करते हो, ये भी मुझे लग रहा है। मतलब कोई कुछ ऐसा जो होम बेस्ड जॉब्स होते हैं ना, सॉरी बिजनेस होते हैं ना, जो घर बैठकर आप कर सकते हो। वैसे तो आजकल सब घर पर ही है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है क्योंकि आप स्टूडेंट हो और काम भी कर रहे हो और आपके पार्टनर भी वैसा ही कर रहे हैं। हो सकता है आप भी कोई रीडर हो, टैरोट रीडर हो मे बी। आपके पार्टनर, अगर अगर आपने कन्फेस करा भी है, सपोज आपने करा है, मुझे नहीं लगता कि करा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कन्फेस किया हो, आपने अपनी फीलिंग्स बताई हो। मुझे ऐसे लगता है शायद किसी और ने बताया हो, आपके किसी फ्रेंड ने हो सकता है उनको बताया हो, और इनडायरेक्टली इन्होंने ये बोला हो कि ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके की बातें ना करें, वरना ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी। हो सकता है ऐसी बातें करी गई हों। गाइस सब कुछ रेजोनेट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो एनर्जी मुझे मिल रही, मैंने कहा ना कि जो मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो मैं बोल देती हूँ। जो रेजोनेट कर रहा है वो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन तो वैसे मैं एक बात बताऊं, आपकी तरफ से भी नहीं लिया जा रहा था। सी अभी आप लोग बोलेंगे कि हमने तो बहुत मेहनत करी, मेहनत आपने करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने सामने से कुछ भी बोला है। आपने इनका वेट ज़्यादा किया है और मैनिफेस्टेशन करा है, सब कुछ करा है, लेकिन एक्शन मतलब सामने से जाकर इनको बोलना, सामने से कुछ कहना, ये नहीं किया है। और अगर किया भी है तो शायद इनकी तरफ से कुछ ऐसा सुनने को ही मिल गया जिसकी वजह से आपकी हिम्मत टूट गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो सकता है राशियां आप दोनों की सेम हो, ऐसा हो सकता है। तो करंटली भी मुझे नहीं लग रहा कि ये काफ़ी टाइम से ये कनेक्शन, कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकता है 1 साल हो गया हो, बातचीत तो नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो बहुत कम। तो क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, ये सवाल था हमारा। क्या आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में सोचते हैं? हाँ जी, सोचते हैं। और लेकिन सोचकर इनको खुशी से ज़्यादा ना तकलीफ होती है, ये होता है इनके साथ। ये एक्चुअली कमिटमेंट में आना नहीं चाहते, इनके साथ में प्रॉब्लम ये है। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं इनको अच्छा लगता है, और जब इनको अच्छा फील होने लगता है तो ये खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद खुद से ये कहते हैं कि नहीं, नहीं सोचना है, उस तरफ नहीं जाना है, ठीक है। और फिर ये आ जाते हैं पेन में, ये होता है इनके साथ। तो देख लेते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये देखती हूँ। अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है गाइस, तो आप दूसरा फिर पाई सिलेक्ट कर लेना, और नहीं तो तीसरा, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, फिर से आ गया, 10 ऑफ कप्स, ओके वेरी नाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो क्या सोचते हैं ये आपके बारे में? ये आपके बारे में ये सोचते हैं, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, ठीक है। अगर शादी के बारे में सोचते हैं तो ये आपका ही ख्याल आता है इनके दिमाग में। आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, इनको मूड स्विंग्स होते हैं। कभी तो इनको लगता है कि अभी के अभी सब कुछ हो जाए,
ये अचानक से आपके पास आएँ, आपको प्रपोज़ कर दें और चीज़ें आगे बढ़ जाएँ, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं। आपने देखा होगा इनका कुछ बिहेवियर ऐसा होगा कि अचानक से आपको कॉल करने लग गए, वीडियो कॉल करने लग गए, मैसेजेस भेजने लग गए और आपको लगा कि हाँ, अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, अब सब कुछ ठीक है। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था वैसे ही चीज़ें हो रही हैं और अचानक से फिर ये गायब। ओके, ये होता है इनके साथ। अब ये क्यों होता है? अब यहाँ पर जो लोग भी, जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, उनको ये शक होता होगा कि ऐसा तो नहीं कि इनकी लाइफ में कोई और है। ये भी शक आता होगा आपको, है ना? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मैं बताऊंगी कि क्या है। इनकी लाइफ में कोई नहीं है, इनकी लाइफ में कोई नहीं। क्या है, ये किसी को अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहते, ये शादी ही नहीं करना चाहते। ओके, और जब भी शादी की बात होती है, जैसे घर में कभी शादी की बात हुई या फिर इनके फ्रेंड्स के बीच में शादी को लेकर कुछ भी डिस्कशन हुआ, तो इनको आप याद आते हो। ये होता है, शादी करनी है तो आप याद आते हो, वैसे इनको शादी ही नहीं करनी। इनके साथ में ये है इशू। दूसरा, इनको ये लगता रहता है कि मुझे नहीं पता कि इनका काम कैसा है, क्या करते हैं ये, लेकिन जो भी ये करते हैं, इनको ये लगता है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो खतरे में है। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन है इनके साथ में। आप चाहें तो इनसे पूछ लेना, ये बताएंगे आपको। कुछ तो ये काम ऐसा करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं, देते हैं, कुछ तो करते हैं ये। और ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। ये इनको इनको ब्लैक मैजिक और इन सारी चीज़ों पर भी बिलीव हो सकता है बंगाली कल्चर इनको काफ़ी पसंद हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, या आप खुद भी बंगाली हो, लेकिन इनको है इन चीज़ों पर बिलीव, ये करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये पहले भी किसी रिलेशनशिप में रहे हैं। आप इनसे पूछ लेना, ये बताएंगे आपको। ये पहले भी रहे हैं किसी कनेक्शन में, किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं और काफ़ी अच्छा था सब कुछ इनका। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, और या तो इनसे कोई गलती हुई है या इनके पार्टनर से कोई गलती हुई है और अब ये दोनों साथ नहीं है। हो सकता है जिनको ये पसंद करते थे उनकी डेथ हो गई हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। साथ तो नहीं है, और उसके बाद से ही इनका मन ऐसा बन गया है कि शादी करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। हालांकि जब भी सोचते हैं शादी का, जब भी ख्याल आता है तो ये आपके बारे में सोचते हैं। ये तो है यहाँ पर क्लियर। बहुत लगाव है आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपको। अगर सवाल आते हो ना मन में कि इनके इनके दिल में तो लगता है कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं ही सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ और कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो सामने से आपको दिखाते नहीं है, और वो भी इस वजह से क्योंकि डरे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास आएंगे नहीं, ये भी मैं बता दूं, आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन तैयारी के साथ इनको टाइम लग सकता है, हो सकता है पूरा 1 साल लग जाए आने में। अगर 1 साल आप इनका वेट कर सकते हो ना, तो आप वेट करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कोई और है आपकी लाइफ, मतलब और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप वेट नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कर सकते हो तो कर लो, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, इतना अच्छा बंदा कहाँ मिलेगा आपको। वैसे तो कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी फील, अगर मैं आपकी एनर्जी फील कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप, हो ही नहीं सकता कि आप इनको छोड़ दो। क्योंकि अगर आप औरों पर ध्यान देने वालों में से होते तो शायद ये रीडिंग ही नहीं देख रहे होते, और शायद यूनिवर्स आपको मैसेजेस देती ही नहीं। तो ये जो कनेक्शन है, तो आप चाहें तो आप इनका वेट कर सकते हो, बस यही कहूँगी। ठीक है, आएंगे तो ये ज़रूर, और लेकिन थोड़े स्लो हैं। करियर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, इनके साथ में ये भी दिक्कत है। इनको ये लगता है कि पता नहीं ये सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओवरथिंक बहुत करते हैं, और इनके आसपास के लोग भी मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे हैं कि इनको ठीक तरीके से गाइड करें। ये इनके साथ में इशू है। मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी। सी, मैं कह रही थी ना, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना इनके आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं जो या तो इनसे जलते हैं, और या फिर उनकी खुद की ही सोचने की, समझने की क्षमता अच्छी नहीं है। चलो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए।
एट ऑफ सोर्स देखा, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, फिर 8 ऑफ सोर्स आया, मुझे लगा ही था। ओवर थिंक करते हैं, सभी की सुनते हैं, और ये भी दिक्कत है इनके साथ, इनको ट्रस्ट भी नहीं होता। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स भी था, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, 6 ऑफ सोर्स। जब ये आएंगे तो आपको फिर लेकर ही जाएंगे। हो सकता है ये अपनी फैमिली के साथ भी ना रहें, किसी और सिटी या कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, ऐसा हो सकता है आपके साथ। ओके, इनको डिसीजन लेना है, टाइम लगेगा, लेकिन ये फिर आ जाएंगे आपके पास। करियर को लेकर भी हैं इश्यूज इनके साथ में। मैंने कहा भी कि हो सकता है इनका काम कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये थोड़ा परेशान रहते भी हैं। इनको अपनी लाइफ को लेकर हमेशा, अपनी लाइफ को लेकर कोई ना कोई टेंशन रहती है इनको। पता नहीं है कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि खतरा है इनके जीवन को। ओके, तो अभी ऐसा है कि ये सोच समझ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन लेंगे। इनको थोड़ा वक्त चाहिए। आपने अगर अभी तक वेट किया है तो थोड़ा और कर लीजिए। ओके, मैं यही कहूँगी। और क्योंकि फिर तो ये आपको लेकर ही जाएंगे। इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। तो इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। क्या आया है देखते हैं। स्कॉर्पियो है यहाँ पर, हो सकता है स्कॉर्पियो हूँ आप या आपके पार्टनर। यहाँ पर सारी राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सर्जी, सब है। एक्वेरियस भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस नहीं है लेकिन मैं बोली तो हो सकता है हो। बटरफ्लाई, मेरा फेवरेट कलर है ये, पर्पल। चलिए इनिशियल्स देखते हैं, वो देखने के लिए निकाला हुआ था मैंने। एम है यहाँ पर, पी है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर। तो 7 हो सकता है कि आपका बर्थ डेट हो या फिर इनका हो। और हो सकता है इस डेट में आप मिले हो, या जून या जुलाई में मिले हो, कभी अगस्त में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यू है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, डी है आपके लिए, और यहाँ पर एस है, यहाँ पर यू है। अरे ये तो सुरभि बन रहा है। और यहाँ पर ओ है, वाई है, ये ज़ीरो भी ले सकते हो, ओ भी ले सकते हो। और एच है, ई है। हीलिंग, इनको हील होने की ज़रूरत है गाइस, और चक्रा इनका हील करें आप लोग। ओके, 3 है यहाँ पर, हो सकता है 37 आपको दिख रहा हो या 73 दिख रहा हो, ठीक है, एंजल नंबर। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, यहाँ पर है 2, तो हो सकता है 72 दिख रहा हो, या फिर 27 किसी की एज हो सकती है। एक्स है यहाँ पर। ओके, और देख लेती हूँ कुछ आप लोगों के लिए। वेट, ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। फेयर, तो हो सकता है फेयर हो ये या आप। और यहाँ पर क्या है, एरीज हो सकते हैं, ठीक है, आप या ये। और यहाँ पर क्या है, राइटर हो सकते हैं आप या फिर ये। टीचर हो सकता है कोई आप दोनों में से। और हीलर हो सकता है कोई। और व्हीटिश हो सकता है इनका कलर हो। ओके, और देख लेती हूँ। पाइसिस हो सकते हैं, मैंने कहा ही था कि मुझे लग रहा है ना जी। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन मैंने बताया था ना शुरुआत में। वाइट और पिंक कलर, ये भी मैंने बोला था कि हो सकता है इनको पसंद हो, या आपको ब्लू कलर पसंद हो सकता है, या फिर आइज़ हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं। आप दोनों में से किसी के आइज़ या कलर पसंद हो। ब्लू आइज़ मैं कह रही थी ना। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें।
सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया है सिल्वर, ये मैंने लगाया हुआ है, जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर नहीं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, और नहीं सोचते हैं तो क्यों नहीं सोचते हैं। ओके, क्या ब्लॉकेजेस हैं वो देखेंगे हम। तो ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ और आपके सामने ही कार्ड्स मैं शफल करूँगी। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, Seven of Wands, Five of Cups, Two of Wands. Okay, Queen of Cups, bottom of the deck. ओके, तो क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगी राशियाँ, उसके बाद और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हो सकते हैं आपके पार्टनर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप हो सकते हो वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर ये लिब्रा हो, ठीक है, एयर साइन में लिब्रा हो सकते हैं, या जेमिनाई। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कुछ पास्ट का, और ताकि आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ओके, कुछ लोगों के लिए आपके ये जो पार्टनर है ये मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये मैरिड हो सकते हैं, और बेशक इन्होंने आपको चीट किया हुआ है ये आपको मिले और आपको अप्रोच किया, और जब आपने इन पर ध्यान देना शुरू करा है तब ये आपको छोड़कर गए हैं और इन्होंने शादी करी हुई है। ये इन्होंने किया है। पहले पहले तो अच्छे से मेहनत करी है आप पर, और जब आपने इन पर ध्यान दिया, जब आपने सोचा कि ठीक है, जब ये इतना मेहनत कर रहे हैं मुझ पर और इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनको मुझसे लगाव है, ट्रूली लव करते हैं। और जब आपने ध्यान दिया है तो ये फिर इन्होंने फिर किसी और से शादी करी है। कुछ लोगों के लिए तो ये है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि इन्होंने शादी नहीं करी है तो इन्होंने आपसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी है। और क्यों किया है ऐसा, उसका रीज़न ये है कि या तो फैमिली है या फिर कोई और है। ये जब आपसे मिले हैं, हो सकता है ये पहले से ही किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, या फिर इनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, कोई ना कोई इनकी लाइफ में ज़रूर था, उस वक्त ही आपको मिले। ओके, मिलते वक्त तो इनको, जब जब ये आपसे मिले होंगे ना, उस वक्त इन्होंने इतना नहीं सोचा आगे तक का। इन्होंने सोचा कि फ्रेंडशिप है और फ्रेंडशिप रहेगी। आप इनको काफ़ी अच्छे लगे, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लगी, आपके बात करने का ढंग, आपका खुद को खुद को एक्सप्रेस किस तरीके से करना है। ओके, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी वर्क प्लेस पर मिले हो और इन्होंने आपको बोलते हुए देखा है, बोलते हुए सुना है, देखा है। लोगों के बीच में हो सकता है कोई मीटिंग चल रही हो, वहाँ पर इन्होंने आपको देखा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। आप जिस तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ कि इनको ये लगा कि आपके साथ इनको फ्रेंडशिप बढ़ानी है, आगे तक ले जानी है। और इन्होंने उस वक्त इतना आगे का नहीं सोचा, मतलब जब अट्रैक्शन इतना था, इतना काफ़ी पैशनेट थे इस कनेक्शन के लिए। ओके, ये मुझे लग रहा है, मतलब इनको ये था कि कैसे भी करके आप इनको मिल जाओ, आप इनकी लाइफ में आ जाओ।
इनका ये था। और जब आप इनकी लाइफ में आए, इन्होंने मेहनत करी है आप पर बहुत, हो सकता है 2 सालों तक इन्होंने लगातार आपको मैसेजेस करे हों, कॉल्स करे हों, कैसे भी करके आपको मिलने के लिए बुलाया हो, मिले हो, इन्होंने करा है ये, ठीक है। और जब आप तैयार हुए, ऐसा ही कुछ कुछ पाइल 1 भी आया है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, बिल्कुल ऐसी नहीं है लेकिन है। ऑलराइट। और जब आप इनकी लाइफ में आए हो, जब आप फाइनली आपने सोचा कि ठीक है बात करते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उस वक्त इनको याद आया कि इनकी लाइफ में तो कोई और है पहले से, मतलब ये कनेक्शन में थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा फील नहीं हुआ कि आपसे इनको लगाव हो जाएगा। ये सोच रहे थे कि हाँ ठीक है कनेक्शन में रहते हैं। सी इनकी आदत है, इनकी आदत है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना जो जो इनको खुश रखें, जो इनको मोटिवेट करें। ओके, ये चाहते हैं ऐसे लोगों से ही घिरे रहना, जो हम कहते हैं ना बुद्धिजीवी लोग। तो कुछ उस तरीके के लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करना, अपने बस वो उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। इनका ये रहता है जैसे आप लोग ना एक बूस्टर की तरह काम करते हो इनके लिए। ये कनेक्शन में रहकर आपसे बात करके, और आप जैसे कई सारे लोगों को ये अपने साथ रखते होंगे, फ्रेंड लिस्ट में रखते होंगे। जब भी ये मुसीबत में हुए, परेशान हुए, तो उनसे बात कर लिया, ठीक है। तो वही था आपके साथ, जब ये आपसे मिले बहुत प्रभावित हुए, और इन्होंने यही सोचा कि मेरी लिस्ट में ये एक नाम और बढ़ गया, ठीक है, और आपको अपने साथ ही रखना है, ये इन्होंने सोचा। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये आपसे मिले होंगे, मिलने के बाद हो सकता है आपने इनको हग किया हो, शेक हैंड किया हो, तो वो एक जो टच था ना, उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। ये हुआ है इनके साथ। और इनको ये जो कनेक्शन फील हुआ है ना आपके साथ में, ऐसे लगा कि जैसे ये पहले भी हुआ था, ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। वो एक टच था ना, उसने काम कर दिया। ये हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद इनको समझ नहीं आया कि ये क्या करें। आई होप आपको समझ आया हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो धीरे धीरे करके मेरे सामने आ रही हैं, तो वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। जो सामने आ रहा है वो बोल रही हूँ आपसे। ओके, तो फॉर श्योर यहाँ पर या तो इनकी फैमिली की तरफ से इनके लिए कोई देखा गया था पहले से ही, शादी के लिए या कुछ भी, और ये उस कनेक्शन में थे, बातचीत इनकी होती थी। हो सकता है 3 से 4 साल पहले से वहाँ से इनकी बातचीत होती हो, एंगेजमेंट हो रखी हो, कुछ भी हो। और जब आप मिले हो तो ये कंफ्यूज्ड, ये इनको समझ नहीं आया कि ये क्या करें, किसके पास जाएं, ठीक है। और इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपसे मिले और ये सब कुछ हुआ, और ये इन्होंने क्या किया कि आपसे बात करनी बंद करके किसी और से शादी कर ली, और वहाँ भी इनकी नहीं बनी, ठीक है। ये 2 सिनेरियोज हैं, और जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप ले लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन ऐसा तो हुआ है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है तो ये पाइल आपका नहीं है। ओके, तो क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, कोई लिमिट ही नहीं है। पूरा पूरा दिन सोचते हैं और रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं बहुत कि इनसे क्या गलती हो गई। गिल्टी फील होता है इनको उन सारी चीज़ों के लिए भी जो इन्होंने आपके साथ करा, ठीक है। इनको अच्छे से पता है इन्होंने क्या किया। हो सकता है अगर आपने कभी ऐसा बोला हो कि आप तो बहुत बातें कर रहे थे, बहुत बात करते थे, आप ही अप्रोच कर रहे थे, फिर मैं आई या आया, तो इन्होंने कहा हो कि अरे मैंने कब कहा, मैंने ऐसे कब किया। लेकिन ये इनको पता है, खुद को तो पता होता है ना कि हम क्या करते हैं, इनको पता है, इनको गिल्टी फील होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो, ठीक है, आपके पार्टनर की नहीं है तो आपकी है, मे बी, जो भी है। लेकिन हाँ, बहुत मिस करते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या सोचते हैं। ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। जहाँ जिसके साथ भी ये कनेक्शन में होंगे उनके साथ तो इनकी नहीं बन रही है, क्योंकि
हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो या फिर आपके सोलमेट हो, और जिनके साथ में ये अभी तक थे वहाँ एक कार्मिक कनेक्शन था, क्योंकि जिनके साथ में ये थे उनके साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये काफ़ी मेहनत कर रहे थे उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उस रिश्ते को, और सामने वाली की तरफ से उतना नहीं हो पा रहा था, उसको बस लेना लेना और लेना था, और ये ही हमेशा देते थे। तो आपके साथ मिलने के बाद इनको समझ आया है कि ट्रू लव क्या होता है, क्योंकि आपने लिया नहीं, आपने दिया है। तो देख लेते हैं क्या सोचते हैं ये। और इन एंड आउट होते रहते होंगे, है ना, बताइएगा मुझे। फिर से देखिए वही कार्ड आ गया। आप जैसे इनको नर्चर करते हो ना, वो चीज़ें इनको बहुत, मतलब इनको क्या लगता है कि ओके प्यार ऐसा होता है, और आदत सी पड़ गई है इनको आपकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना। देख लो, है यहाँ पर कोई और जो इनके साथ में है उनका नेचर कुछ ऐसा है कि उनको बस अपने बारे में सोचना होता है कि मेरी लाइफ, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब कि अपने बारे में पहले सोचना है और इनके बारे में बाद में सोचना है, अपनी अकड़ में रहना है। ओके। और आपके साथ क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा। आपने इनको इतना प्यार किया निस्वार्थ भाव से, तो वही सारी चीज़ें काम कर गई। ये तो बहुत परेशान है अब, ये बहुत परेशान है। और देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो इनके साथ में ये है गाइस कि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो सब कुछ बोलना चाहते हैं जो अभी तक नहीं बोले। ठीक है, मैं जानती हूँ इन्होंने नहीं बोला होगा, अगर आपने कहा भी होगा तो इन्होंने यही बोला होगा आपसे कि आपको गलत फहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, आपने समझ लिया, ये काफ़ी डायलॉग्स बोले होंगे इन्होंने, लेकिन जो भी है सच तो यहाँ दिख रहा है। तो गाइज ये आना तो चाहते हैं लेकिन ये शर्मिंदा हैं, ये शर्मिंदा हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे, क्या मुंह लेकर आए आपके पास, क्या कहें, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है अभी और आप क्वीन की एनर्जी में हो, और इनको यही लगता है कि आपको क्या दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे। और इन्होंने जो किया है ना आपके साथ, ये हमेशा यही सोचते हैं कि अगर आपने इनके साथ किया होता तो ये आपको कभी माफ़ नहीं करते। तो उसी तरीके से जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको दो चीज़ें लगती हैं, एक तो ये कि पता नहीं आप माफ़ करोगे या नहीं, और अगर आपने माफ़ कर दिया तो आपका बड़प्पन देखते हुए ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा सा महसूस करते हैं। इनको ये लगता है, इनको और ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है कि ये इतनी अच्छी है या ये इतना अच्छा है, और मैं देखो मैं क्या हूँ, वर्थलेस सा खुद को फील करते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में, ये हो रहा है इनके साथ इस कनेक्शन में। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये आपकी नहीं है, क्वीन ऑफ कप्स की आपकी है, और ये जो भी इनकी लाइफ में है उनकी एनर्जी है, वो इनको रूल करते हैं और करती हैं या करते हैं जो भी है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी है, जनरलिस्ट रीडिंग है, और एनर्जी की कोई जेंडर नहीं होता। तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले सकते हो, अगर ये फीमेल है तो ये मेल है, और अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, ठीक है, जो भी है। तो अभी तो इनके साथ यही हो रहा है, उतनी हिम्मत नहीं है, इस कनेक्शन पर काम तो करना चाहते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं लगा पा रहे। और इस दौरान जबकि इन्होंने आपसे बात नहीं करी है, आपने बहुत ग्रो किया हुआ है, अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करा है, और वो भी ये देखते हैं, और इनको लगता है कि अरे इनसे तो क्या गलती हो गई, क्योंकि ये तो जहाँ थे वहीं रह गए हैं, आप काफ़ी आगे निकल गए हो, इनको नहीं भूले हो, लेकिन देखने में इनको ये लगता है कि आप तो काफ़ी आगे निकल गए हो, आपने खुद को कैसे संभाला हुआ है, कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं। हेरोफेंट, द एम्परर,
हो ना हो इन्होंने काफ़ी कुछ छिपाया हुआ है आपसे। द हैंगमैन, सी मैंने कहा था ना, वही है एनर्जी, वही एनर्जी है, आ गई। ठीक है, स्पाई बहुत करते हैं और आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है हाल फिलहाल। ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, क्योंकि इनको लगता है, ये आना तो चाहते हैं बेशक, लेकिन इनको लगता है कि पता नहीं आप क्या करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आ गया हो, और फिर जब ये आते हैं तो आप पता नहीं इनके साथ में कैसे व्यवहार करोगे। ठीक है, कैसे बिहेव करोगे इनके साथ में। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। हो सकता है आपको 555 दिखता हो, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और हो ना हो ये आपको ये दिखाते होंगे इस तरीके से कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर कुछ और है। ठीक है, एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके किड्स हों, बच्चे हों, अगर शादी वादी हो चुकी है तो बच्चे हो सकते हैं इनके। ठीक है, उनकी वजह से आगे स्टेप्स नहीं ले पा रहे आपकी तरफ, लेकिन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, अब चाहते हैं, अब तो चाहेंगे ही। इतना तो हर्ट कर लिया, और क्या चाहिए। लेकिन जो भी है, अब ये चाहते हैं कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की, और आगे बढ़ाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि गलती अपनी रियलाइज़ हो रही है ना, रिग्रेट कर रहे हैं जो करा है उसके लिए। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। फौज में हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप फौज में हो सकते हो, या फिर डॉक्टर हो सकते हो, वैद्य। ओके, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है आप डॉक्टर हो, नो आइडिया। और ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा इनको, बहुत ही ज़्यादा। जब आप मिले थे ना, मेच्योर एनर्जी में थे ये, अब काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं, जीवन को अच्छे से देख लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है, और चेंज हो चुके हैं पूरी तरीके से। अच्छी बात है। हो सकता है आपको पर्पल कलर बहुत ज़्यादा दिखता हो, जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई, येलो भी है, यहाँ पर येलो यहाँ भी दिख रहा है। सी कितने प्यारे प्यारे बटरफ्लाइज हैं। ओके, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर ओ है, ज़ीरो ले सकते हो, ई है यहाँ पर आपके लिए, एक्स है यहाँ पर, वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा ना कि काफ़ी सारे सवाल इनके भी मन में हैं और आपके भी मन में हैं, इन्होंने भी काफ़ी कुछ छिपाया हुआ है, और आप जानना चाहते होगे कि आखिर हुआ क्या, ये हुआ है, आप पूछना उनसे, बताएंगे वो। बी है यहाँ पर, 9 है, और टी है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, और पी है यहाँ पर, डी है यहाँ पर। ये इनिशियल्स हैं आपके। ये क्या है कि इनसे आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, या फिर उस जगह का जहाँ पर आप लोग रहते हो, या फिर मिलने गए, मिले, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है वर्क प्लेस पर मिले हो, तो उस जगह का नाम शुरू हो सकता है, कहीं ना कहीं से ये रेजोनेट कर जाएगा। ओके, सो यस, क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इनको परेशानी होती है बताने में, इनको दिक्कत है कि ये किस तरीके से कहें कि इन्होंने गलती करी, किस तरीके से कहें कि इन्होंने जो काम करा है ना, बड़ा गंदा काम करा है, तो ये किस तरीके से बताएं, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी है, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो ये, इनको काफ़ी लोग मानते हैं इनकी बातों के लिए, और इन्होंने आपके साथ जो करा है ना वो बिल्कुल उसका उल्टा ही कर दिया। हो सकता है आप इनको बहुत सच्चा मानते हो, सच्चे हैं, अच्छे हैं, कभी कोई गलती नहीं कर सकते, इनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, देवता हैं, देवी हैं, और फिर काम इन्होंने ऐसा करा, तो उन चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता है ना, राइट। तो बस वही है, इनको वही लग रहा है कि अगर ये आकर आपको ये सब बताते हैं कि इन्होंने क्या किया, और ये डर गए या फिर जो भी है, तो क्या इमेज इनकी रह जाएगी आपकी नज़रों में, उस बात का इनको डर है, तकलीफ़ है। लेकिन जो भी है आएंगे तो हैं ही, स्पाई कर रहे हैं आपको, कमिटमेंट चाहते हैं, हेरोफेंट आया है, लेकिन हाँ वक्त लग सकता है। ओके, क्योंकि जिनके साथ में ये कनेक्शन में हैं, उनके साथ में और आपके साथ में, दोनों के बीच में ये फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो जब तक वहाँ से कुछ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा, हो सकता है सितंबर तक ये आ पाएँ आपके पास, लेकिन आएंगे तो हैं, बात तो करेंगे।
ठीक है ना। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। अरे गाइस, मैं आपके लिए ये देखना भूल ही गई, इतना खो गई रीडिंग में, और मुझे कुछ और भी देखना था इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, तो मैं देखूंगी और उसके बाद वीडियो एंड करूंगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं देखा तो ये तो नाइंसाफ़ी है। ओके, तो पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था उनके पर्सन हो सकते हैं बोल्ड, यस। उसके बाद ब्राउन हेयर हो सकते हैं उनके या फिर आपके, और लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल आईज आपकी या इनकी हो सकती है, मुझे लगता है आपकी होंगी सुंदर सी आंखें। विंटर तो हो सकता है इनको पसंद हो विंटर्स, और या फिर ये बात कर लें कभी या फिर मिले हों आप लोग विंटर्स में। गवर्नमेंट जॉब होल्डर तो हो सकता है इनकी जॉब हो या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब। सैजिटेरियस हो सकते हैं, यस। प्रैक्टिकल हैं, हाँ जी, एम्परर आया था आपके लिए। और शार्प माइंडेड, यस, शार्प माइंडेड हैं ये। आर्मी में हो सकते हैं, जो कि मैंने कहा ही था। और यहाँ पर है फ्लर्टिशियस, तो यस, फ्लर्ट ही तो करते हैं। ब्लैक आइज, लेकिन ये फ्लर्ट इनको भारी पड़ गया। कैंसर हो सकते हैं। और यहाँ पर है आपके लिए बॉडी बिल्डिंग, ओके, तो हो सकता है फौज में हो, पुलिस में हो, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे ही छिटाए हुए हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग में आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला नेल पेंट चूज़ किया है स्काई ब्लू कलर, और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं या फिर नहीं सोचते हैं, सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, और नहीं सोचते हैं तो क्या ब्लॉकेजेस हैं, तो चलिए हम ये देखेंगे। और ये रहे आपके कार्ड्स। ओके, the lovers, okay, Seven of Pentacles, Seven of Wands, ओके गाइस, तो यस बहुत मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं आपसे, अनकंडीशनल लव है, बहुत प्यार करते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, द सन, वाओ, ओके, ये कार्ड आ जाता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ओके, तो मैं कुछ बताना चाहूँगी इस कनेक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत पास्ट की एनर्जी क्या है, और ताकि आप खुद से रिलेट कर सको, इसको पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं, वरना आप खुद से कैसे रिलेट करोगे। तो ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, और यहाँ सेपरेशन हुआ है, और आई थिंक अभी भी है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हो या कंट्री में रहते हो। पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर हो सकते हैं आपके पार्टनर फायर साइन, या फिर आप हो सकते हो जेमिनी, हो सकते हो एयर साइन में, और अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है आप हो सकते हो, या आपके पार्टनर, या फिर टॉरस हो सकते हो। ओके, अच्छा, यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से हो सकता है कोई स्कॉर्पियो हो। ओके, तो ये तो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आप ये वाला पाइल देखें, वरना आप रहने दें, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी तरीके से जो भी कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
तो सेपरेशन तो यहाँ पर हुआ ही हुआ है, वो तो होता ही है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी यूनियन होने ही वाली है। ओके, अगस्त तक आपकी यूनियन हो जाएगी, आप लोग मिल जाओगे। यहाँ पर जो भी हुआ है उसके लिए ना मैं आपको दोष देने वाली हूँ, ना ही आपके पार्टनर को दोष देने वाली हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा होता है, सेपरेशन होना ही होता है, उसकी वजह कोई भी रही हो। ठीक है, किसी ने किसी को भी अप्रोच किया हो, किसी ने किसी को भी चीट किया हो, ठीक है, ये होता है, क्योंकि इस कनेक्शन में ये है, सेपरेशन होना होता है तो कोई ना कोई वजह आ जाती है। अब चाहे कोई और पार्टनर इनका रहा हो, या इनकी फैमिली रही हो, या इनका करियर रहा हो। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया आप पर, और सेपरेशन हुआ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है फैमिली भी हो, इनकी फैमिली ने ना बोला हो, क्योंकि यहाँ पर कास्ट का डिफरेंस मुझे लग रहा है कि हो सकता है कास्ट अलग अलग हो आप लोगों की। रिलीजन का मुझे इतना नहीं लग रहा, हो सकता है हो किसी का, लेकिन बहुत कम लोगों का होगा। कास्ट का मुझे डिफरेंस लग रहा है, तो उस वजह से हो सकता है इन्होंने कोशिश करी, लेकिन ये कनेक्शन बढ़ा नहीं आगे। इनकी फैमिली ने बोला होगा कि अगर उस कनेक्शन में रहना है, उसके साथ में रहना है, तो फिर यहाँ से हमारे साथ में रिश्ता ख़त्म कर लो, या तो और ठीक है, कुछ कुछ धमकी हो सकता है दी हो, या फिर प्यार से ही बोला हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली अपनी माँ को ये बहुत प्यार करते हैं। तो आई थिंक वो वजह रही है आपके सेपरेशन के लिए। लेकिन कास्ट का है यहाँ पर इशू, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कास्ट को लेकर ही इश्यूज हुए हैं, कि कास्ट सेम नहीं है तो शादी नहीं हो पाएगी, या फिर हो सकता है ये आपको खुद से ज़्यादा अच्छा मानते हो। अच्छा मतलब, एक तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है एज डिफरेंस हो। ओके, ये आपसे एज में काफ़ी बड़े हो, और ये आपको देखते हो कि आप काफ़ी सुंदर हो, यंग हो, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर। दूसरा मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपको ज़्यादा खुद से रिच मानते हो, स्टेटस आपका देखते हो तो लगता हो आपका स्टेटस हाई है इनसे, और शायद इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी अगर ये आपके साथ में शादी करते हैं, कनेक्शन में आते हैं। नंबर 2 एंड नंबर 3 मुझे ऐसे लग रहा है कि कास्ट का प्रॉब्लम है। ये 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो इनमें से ही कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो भी हैं ये आपको प्यार तो बहुत ही करते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं, अगर आप मुझसे आकर भी बोलोगे ना कि नहीं मैम कोई थर्ड पार्टी है, मतलब कोई और लड़की है या लड़का है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ना, होगा, हो सकता है जब आप मिले थे उस वक्त हो कुछ ऐसा, अभी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, और ये वजह भी नहीं है सेपरेशन होने का। सेपरेशन तो हुआ होगा ज़रूर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, होता ही है, लेकिन उसकी वजह कोई और लड़की या लड़का नहीं है, यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुआ है। चलिए, सोचते तो हैं, बहुत सोचते हैं, अब देख लेते हैं क्या सोचते हैं। इन्होंने खुलकर कुछ नहीं बताया होगा आपको, ये सारी बातें मैं ही आपको बोल रही हूँ, इन्होंने नहीं बताया होगा, आई नो, मुझे पता है इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये काम करते रहे, खुद से जो इनको समझ आया वो करते रहे इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, फैमिली को मनाते रहे, या जो ये कर सकते थे इन्होंने करा, लेकिन आपको खुलकर नहीं बताया कुछ। यही गलती मैं नहीं कहूँगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये कनेक्शन हमें सेल्फ वर्थ इश्यूज से बाहर निकालता है, हमें सेल्फ लव सिखाता है, सेल्फ वर्थ सिखाता है क्या है। तो सीधी सी बात है, सेपरेशन होगा ही। आप किसी को प्यार करते हो लगाव आपको इतना होगा, फिर आप जब अलग होगे तो उस वक्त आप सेल्फ लव क्या है ये सीखोगे, क्योंकि जब आप सेपरेशन में होते हो अपने पार्टनर के साथ में, आपकी कंडीशन बड़ी ख़राब होने लग जाती है, बीमार हो जाते हैं आप लोग, और डिप्रेशन में जाने लगते हो, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना पसंद नहीं है, आप अपने फ्रेंड से अलग होने लग जाते हो, फैमिली में किसी से बात नहीं करना चाहते। उस दौरान
सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको सीखना पड़ता है कि सेल्फ लव क्या है, आप क्या हैं। आपको ज़रूरत पड़ जाती है खुद का महत्व समझने की, और उस वक्त ना आप वो आपका के अंदर के जो गुण है ना वो बाहर निकल कर आते हैं, उससे पहले नहीं होता ऐसा। उस वक्त आपको समझ आता है कि आप क्या हो, सच में आप क्या हो, आप में क्या शक्तियां हैं, ईश्वर ने क्या देकर आपको भेजा हुआ है इस दुनिया में, और आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है। ये सब कुछ आपको उसी वक्त समझ आता है, वैसे नहीं आता। यस, ऐसा ही होता है इस कनेक्शन में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही था कि ये देखते हैं कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। इनको लगता है कि आपको ये क्या दे पाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उतने समृद्ध ना हो जितने कि ये हैं, लेकिन इनको लगता है, आपको देख कर लगता है, ठीक है ना। और सुंदर बहुत लगते हो आप इनको। हाई प्रेस्टेस, सी मैंने कहा था ना, मिस्टीरियस से लगते हो, इंट्यूटिव लगते हो, ये आपको हर तरह से खुद से बेहतर देखते हैं। मतलब इनको लगता है कि ये कुछ नहीं है आपके सामने, आप बहुत कुछ हो, काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज है आपको, सुंदर आप दिखते हो, अट्रैक्टिव हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, इनको ऐसे लगता है। ओके, और देख लेते हैं। एम्प्रेस, देख रहे हैं आप? मैंने कहा ही आपको, मैं बता ही रही थी। क्वीन ऑफ कप्स, सी, अब मैं बताती हूँ। इतने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बोलूँ मैं, ऐसी एनर्जी आई थिंक पहले कभी ऐसी रीडिंग नहीं आई है किसी के लिए। देखिए ये क्या सोचते हैं आपको, ये सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही प्यारे हो, आप एक अच्छी वाइफ बन सकते हो, एक फ्रेंड बन सकते हो, एक मदर बन सकते हो, आप घर को संभाल सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। आपके लिए कुछ ऐसा है ही नहीं जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है ना वो आपने सीखा ही नहीं, सुना ही नहीं। ओके, दूसरा, इनको लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, मिस्टीरियस हो, आप सामने से देखने में सिंपल से लगते हो, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान है आप में, और घमंड थोड़ा सा भी नहीं। ऐसे देखते हैं आपको, कोई एंजल हो आप, और हमेशा ये क्यूरियस रहते हैं आपके बारे में जानने के लिए। आपके सोशल मीडिया पर अगर ये नहीं है गाइस, हो ही नहीं सकता कि ना हो। अगर अपनी रियल आईडी से नहीं है तो फेक आईडी से ये ज़रूर होंगे। ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहते होंगे, इनकी आदत है ये ऐसे छोड़ ही नहीं सकते आपको ना। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि जहाँ आप जाते हो वहाँ खुशियाँ फैलाते हो, जिस घर में जाओगे उजाला कर दोगे। आपके लिए कविताएं लिखते रहते होंगे और बताते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है इनको शौक हो शायरी वगैरह करने का, तो ये करते हैं आप पर। बहुत सुंदर लगते हो आप इनको। ये अगर किसी के बारे में सोचते हैं ना शादी को लेकर, तो आप ही इनके दिमाग में आते हो और कोई नहीं। और ये पूरी तरीके से इनका दिल दिमाग घिरा हुआ है आपके थॉट्स से, आपके ब्यूटी से, आपके प्यार करने के तरीकों से, ठीक है। ये पता नहीं इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही। जो भी है आप जो बोलते हो ना, जो भी छोटी सी छोटी बात बोलते हो, उसको ये ना रट कर बैठ जाते होंगे तोते के जैसे। अगर आपने कुछ भी बोला, इनको कोई भी बात बोली ना, ये हर वक्त उसको पता चला अकेले में बैठे हैं तो उसको बोल रहे हैं बार बार वही सारी बातें। अकेले में आपसे बात कर रहे हैं, फील कर रहे हैं आपको अपने साथ, और बैठे बैठे अचानक से आपकी याद आई, कोई बात याद आई, हंस दिए, ठीक है। ये करते हैं ये। ओके, कभी तो इनको ना आप बड़े मासूम से लगते हो, बच्चे से, क्यूट से छोटे से बच्चे। फिर कभी लगता है कि अरे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही कभी कभी
कनिंग से भी लगते हो, क्लेवर, कनिंग से, ठीक है, कि इसको तो सब कुछ आता है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो इसको नहीं आता, सब कुछ पता है इसको। और उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे एक लड़की में या एक लड़के में इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं। कभी माँ बन जाती है, कभी बच्ची, कभी बड़ी सिंपल सी दिखती है, फिर कभी एकदम से मॉडर्न, इतनी अट्रैक्टिव, और कभी कुछ कभी कुछ। तो आपको ना एक कंप्लीट पैकेज के जैसे देखते हैं। इनको लगता है कि आप हैं तो खुशियां हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। ये मेस्मराइज्ड हैं पूरी तरीके से आपके लिए। इनको आपके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है, कोई भी नहीं। ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, और उसके अलावा आपको पता है इनका काम में मन नहीं लगता। ये जब काम करते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। खा रहे हैं तो सोच रहे हैं, पी रहे हैं तो सोच रहे हैं, लिख रहे हैं तो सोच रहे हैं। कभी कभी ना ये बहुत परेशान हो जाते हैं इस सब से कि ये सब क्या है, क्यों दिमाग नहीं हटता। ऐसा होता है इनके साथ। इनको आप जैसा कोई मिला ही नहीं गाइस, और ना मिलेगा। ये जानते हैं कि कोई नहीं मिलने वाला। ये कनेक्शन हो सकता है 2 से 3 साल पुराना, या फिर 4 साल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 7 साल पुराना हो। कनेक्शन आपका इनसे ख़त्म नहीं होता होगा। हो सकता है आप कभी इनका नंबर डिलीट भी कर दें, फिर सेव कर लिया इन्होंने भी, हो सकता है इन्होंने कभी डिलीट नहीं करा होगा ना, हो ही नहीं सकता। आपकी तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। ये अपना फ्रेंड आप में देखते हैं, अपनी वाइफ या हस्बैंड आप में देखते हैं, और जैसे अपने माँ के लिए फील करते हैं ना, वैसी फीलिंग्स आती हैं आपके लिए भी, कि आप सब कुछ संभाल सकते हो। अगर ये परेशानी में है तो ये आपके पास आकर बैठ कर बात कर सकते हैं, आप सब कुछ संभाल लोगे। सी, हम जब पेन में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? माँ के पास, है ना। पहला शब्द क्या निकलता है? माँ। क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमें संभाल लेंगी, वो हमें जानती है। हम कुछ नहीं बोलेंगे तब भी उनको समझ आता है कि हम क्या हैं, हमें क्या चाहिए। वैसा ही आपको लेते हैं, सेफ फील करते हैं, सुरक्षित, बहुत कुछ सोचते हैं। वेरी नाइस बहुत अच्छी रीडिंग है ये तो। आपके इनिशियल्स देख लेती हूँ। मैं उतना बोल भी नहीं पा रही गाइस जितना कि मुझे फील हो रहा है। बात ये है, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप, खैर ये नहीं देख रही मैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर है एन, यहाँ पर है जी, यहाँ पर है डी, ओके, और यहाँ पर है 4, यहाँ पर वाई एच। इनका या आपका नाम शुरू हो सकता है उस जगह का जहाँ पर ये रहते हैं। एम डब्ल्यू वी ओ, एंड ये है सी एक्स आर, ओके। एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है यहाँ पर, एंड बी भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ और कार्ड्स मैं देखूंगी, यहाँ पर रीडिंग मैं ख़त्म नहीं कर रही। ये तो इनिशियल्स हैं आपके। हीलर हैं आप दोनों, या तो आप हो सकते हो या फिर आप दोनों ही हो। हीलर तो है यहाँ पर। कोई प्रोफेशन कोई भी हो, लोगों को हील करना अच्छा लगता है, काउंसिल करना अच्छा लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, और देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ट्विन फ्लेम जर्नी है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टेम्परेंस एंड डेथ, ओके फाइन। 8 ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो जो भी है गाइस, यहाँ पर ये आपसे करना चाहते हैं शादी, कोई शक नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो नहीं होता था, अभी तक नहीं हुआ था, अब होगा। डेथ का कार्ड है, यानी कि जो भी चीज़ें रह गई थी पास्ट में, जिनकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, उसको ख़त्म करके ये अब वापस आएंगे। ये आएंगे वापस, फॉर श्योर ही आएंगे। और अप्रैल तक इनसे बात हो जाएगी कैसे भी करके, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे मार्च में हो, अक्टूबर में हो, 17 हो सकता है डेट, या 3,
या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 1984। ओके, ये होगा यहाँ पर। एंड कुछ और भी देख लेती हूँ गाइज मैं आपके लिए। ये काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपसे, आप कुछ ऐसी बातें करते हो पता नहीं क्या, लेकिन जो भी है। ब्यूटीफुल आईज आपकी हो सकती है, इनको काफ़ी पसंद होंगी आपकी आंखें। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, आया भी था ना। टॉरस हो सकते हैं। और समर, तो मे बी समर में आप लोग मिले हों एक दूसरे से या फिर से मिल जाएं। नेचर इनको पसंद हो सकता है, ओशन पसंद हो सकता है, आर्मी में हो सकते हैं आपके पार्टनर, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है टीचर हो। एरीज यहाँ पर आ गया। और टॉल हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है टीचर, मैंने कहा था ना, मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई टीचर ज़रूर है। रेड कलर इनको पसंद है। यहाँ पर दिख भी काफ़ी रेड रहा था। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।